नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में का टॉपिक बोर-लैंडे इक्वेशन तो डिस्कस करेंगे। बोर-लैंडे इक्वेशन जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए ज्ञात की गई है। एक आयन युग्म बनाने के लिए दो विपरीत आवेशित आयन परस्पर एक दूसरे से आकर्षित होकर समीप आ जाते हैं, किंतु अधिक समीप आने पर इनके इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। स्थायी अवस्था में दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इस अवस्था में इस आयन युग्म की पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाने वाली समीकरण बॉर्न समीकरण कहलाती है। बॉर्न समीकरण के अनुसार Z1 Z2 E² प्लस BE² यहाँ पे Z1 Z2 E² आकर्षण के लिए है और BE² प्रतिकर्षण के लिए है। Z1 Z2 आयनों पर आवेश है, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, D दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, B रिपल्शन कोफिशिएंट यानी प्रतिकर्षण गुणांक, N है बॉन्ड एक्सपोनेंट यानी बॉन्ड इसकी ये फिक्स वैल्यू होती है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है और इसका मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है N का वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे हीलियम विन्यास के लिए 5 N की वैल्यू 5 होती है, जैसे लिथियम आयन, बेरिलियम आयन। नियोन विन्यास के लिए 7 होती है, जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन। ऑर्गन विन्यास वालों के लिए 9 होती है N की वैल्यू और इसमें सम्मिलित आयन है K+ पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा। क्रिप्टॉन विन्यास वालों के लिए 10 वैल्यू होती है और इसमें है ब्रोमाइड आयन, रुबिडियम आयन। जिनोन विन्यास वालों के लिए 12, सीजियम आयन, आयोडाइड आयन आदि। किसी भी आयन पेयर के लिए यानी किसी आयन पेयर के लिए N का मान उन दोनों आयन की औसत वैल्यू के बराबर होता है। जैसे कि लिथियम क्लोराइड के लिए N का मान होगा 7, क्योंकि लिथियम के लिए 5 है और क्लोराइड के लिए 9 है, तो 5 + 9/2 यानी 7 होगा। अब हम अगर सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके इसको टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं हमें सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में R दूरी पर कितने दूसरे विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, √2d डिस्टेंस पे कितने आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, √3 डिस्टेंस पे कितने आयनों से घिरा हुआ है, क्योंकि आकर्षण बल इन सब का टोटल कैलकुलेट होगा। सोडियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि एक सोडियम आयन D डिस्टेंस पर 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। √2d दूरी पर यह 12 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। √3d दूरी पर यह 8 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। √4d दूरी पर यानी 2d दूरी पर यह 6 सोडियम आयनों से, √5 यानी पर 24 क्लोराइड आयनों से और √6d डिस्टेंस पे ये अन्य 24 सोडियम आयनों से घिरा होगा। अगर हम इनको आकर्षण टर्म में अगर रखें, अट्रैक्शन वाली टर्म में इनको रखेंगे सभी वैल्यूज़ को, तो हम देखेंगे कि 6E² माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम आयन D डिस्टेंस पे 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, यानी ये आकर्षण का है बल है या काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद में +12/√2d माइनस 8E²/√3d प्लस 6E²/√2d माइनस 24E²/√5 प्लस 24E²/√6 और आगे भी इसी तरह से रख देंगे वैल्यू। और इन वैल्यूज़ में इसके बाद हम E²/d को जो कि कॉमन है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर वैल्यू आएगी 6 - 12/√2 प्लस 8/√3 माइनस 6/2 प्लस 24/√5 माइनस 24/√6। और इन सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने पे हमें प्राप्त होती है 1.747558 वैल्यू। इस वैल्यू को हम मेंडुलर कांस्टेंट कहते हैं और इसका मान
उसकी क्रिस्टल संरचना पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू डिपेंड करती है कि वो r डिस्टेंस पे कितने दूसरे आयनों से घिरा हुआ है, √2r डिस्टेंस पे कितने आयनों से घिरा हुआ है, √3r डिस्टेंस पे कितने आयनों से घिरा हुआ है, यानी कि ये उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है ये वैल्यू, और इसको मेडुलम कांस्टेंट कहते हैं। मेडुलम कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग संरचनाओं वाले क्रिस्टल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। इस तरह से हम सेकंड जो प्रतिकर्षण के लिए जो टर्म है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे कि पी प्रतिकर्षण के लिए जो टर्म है वो 6b² अपॉन d⁸ 8, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन जो है वो d डिस्टेंस पे होगा। तो d डिस्टेंस पे ये 6 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, और यहाँ n की वैल्यू सोडियम क्लोराइड के लिए 7 + 9/2 यानी 8 होगी, तो d⁸ लिखेंगे। इन वैल्यूज़ को हम एक साथ में रखने पर 6b को हम कैपिटल में लिखेंगे, तो ae²z² प्लस be²d⁴n। टोटल वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, कैलकुलेट करी तो हमने, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी के लिए ae²z² (d0) (1/n-1) वैल्यू, और इसको हम अगर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में उस क्रिस्टल के लिए लैटिस एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी, और हम इसको लिखेंगे Na² (d0) (1-1/n), और इस इक्वेशन को बोर्लैंड इक्वेशन कहा जाता है। और इस इक्वेशन से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए उसकी जालक ऊर्जा का मान परिकलित करते हैं। इसके बाद हम इससे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। थैंक यू।